नमस्कार दोस्तों, त्याग के कार्य का आज 7वां दिन था। हम सब ने भोर में नहाकर बाबा के सामने विनती की और फिर मैं बैठ गया अपने चित्र को फिर से तैयार करने। तो शुरू करें। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी 41 दिन का विधि पूर्ण करके शक्कर की प्रसाद लेकर कार्य की समाप्ति की। बाबा ने विधि समाप्त कर उसी दिन जिस व्यक्ति ने उन्हें मंत्र दिया था उसके पास गए। उस व्यक्ति ने बाबा का अतिथि रूप सत्कार किया और आगे की विधि बताई। वह बाबा से बोला, हर रोज एक बार इस प्रकार 7, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और 101 दिन इसी मंत्र से 108 बार मंत्र कहकर इतनी ही बार हवन में घी और हवन पूड़ा डालना है। वह इतना ही नहीं, आपको त्रिताल हवन भी करना होगा। एक हवन पूर्ण होने के बाद फिर से नहाना, पूजा करना, उस जगह को साफ करके फिर दूसरा हवन करना और उसी के पश्चात तीसरा हवन करना होगा। हवन की विधि व सामग्री परमात्मा एक के हर सेवक के यहाँ जिस तरह से हवन व विधि होती है वही विधि थी। बाबा सारी विधि जानकारी लिखकर घर वापस आए। त्रिताल हवन के लिए पूरा कुटुंब दिन भर बुनकरी का कार्य करता था। वह रात्रि में त्रिताल हवन सूर्योदय से पहले समाप्त करता था। कार्य के पहले दिन ही दूसरे हवन के पश्चात बाबा के अनुज भाई मारुतराव जी को हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि भगवान बाबा हनुमान जी चांदी का मुकुट व गदा लिए हुए घर के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं। यह सुनकर बाबा को आभास हो गया था कि अब भगवान बाबा हनुमान जी उनके घर की रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार 7 दिन त्रिताल हवन कर 7वें दिन सभी ने भोजन खाकर उत्सव मनाया और बाबा ने परमेश्वर की कृपा प्राप्त की। अब बाबा इस परमेश्वरी कृपा की सहायता से कई दुखियों के दुख दूर करने लगे। बाबा के ज्येष्ठ 2 बंधु बाबा के घर के सामने ही रहते थे। बाबा के भाई बाणकृष्ण की पत्नी श्रीमती सीताबाई भूत प्रेत से बहुत परेशान थी। बाबा ने उनके घर से इस बाधा को दूर करने के लिए 11 दिन तक एक ही समय हवन करने का निश्चय किया। नियमानुसार बाबा ने हवन की शुरुआत की और सीताबाई बोलने लगी, यह सब 2 दिन तक चलता रहा। फिर वह बोलने लगी कि मैं जल रही हूँ। वो तड़पने लगी। बाबा को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने भगवान बाबा हनुमान जी से विनती की कि यह सब कुछ ठीक कर दे। परमेश्वर ने बाबा की विनती को प्रतिपादित किया। उस बाई के मुख से पुनः शब्द निकले कि मैं पार्वती हूँ। हनुमान जी ने मुझे इस शरीर पर आने का